तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, वचन संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल सारांश है, मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के समांतों तक फैल जाए। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपनी तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा। मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुमको मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 21 से 33 एवं 36 से 38 तक। यीशु का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं।
इसलिए वो ईसा की छाती पर झुक कर उनसे बोला, प्रभु वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वो जल्द ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वो खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वो शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग पवित्र सप्ताह में हैं। प्रभु यीशु के दुख, पीड़ा और मृत्यु को याद करने और यीशु के और नज़दीक आने का यह पवित्र समय है। आज के पहले पाठ को हमने सुना जो यशायाह नबी के ग्रंथ के 49वें अध्याय से हैं। यहाँ पर यशायाह नबी अपने आप को प्रभु के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनके और यिर्मयाह नबी के बीच बहुत सामंजस्य है, समानता है। वो सेवक नबी यिर्मयाह की तरह यशायाह नबी भी अपने आप को सेवक कहते हैं और ये कहते हैं कि वो अपनी माँ के कोख से ही चुना गया है और बुलाया गया है। वो आज के पहले वाक्य में कहते हैं, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। नबी लोग यह अनुभव करते हैं, संत लोग यह अनुभव करते हैं, जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं उनका यह अनुभव है कि वे बहुत पहले ही, जन्म से पहले ही ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। हम लोग लूकस के सुसमाचार में योहन के बारे में ये बात सुनते हैं कि योहन के जन्म के बारे में जकरियस को ये भविष्यवाणी दी गई थी। लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 15वें वाक्य में लिखा है, वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वो अपनी माता के गर्भ में ही
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। माता के गर्भ से ही वो चुना जाता है। इसी तरह यीशु के बारे में भी भविष्यवाणी की गई। गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देकर यही बात कही। लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 31वें पद पर लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। ईसा मतलब मुक्तिदाता। माता के गर्भ में ही ईश्वर अपने सेवकों को चुनते हैं। संत पौलुस भी अपने बारे में यही बात कहते हैं। गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के पहले अध्याय के 15वें पद पर लिखा है, ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबको अपनी बुलाहट को समझने की ज़रूरत है। हम सब ईश्वर के द्वारा उनके सेवक बनने के लिए बहुत पहले से ही बुलाए गए हैं। और नबी यशायाह नबी की एक खासियत है कि उनकी बुलाहट गैर विश्वासियों के बीच में है। वो विकास और विनाश दोनों की बात करता है। वो विनाश और आनंद दोनों को संदेश देता है। वो उत्पीड़न और शुद्धिकरण दोनों संदेश देते हैं और वो साबित करते हैं कि पृथ्वी के कोने कोने तक प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए वो बुलाया गया है। नबियों के द्वारा ईश्वर चाहते हैं कि ईश्वर का सुसमाचार, ईश्वर का शुभ संदेश, मुक्ति का संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंच जाएं। यही बात मंदिर में जब यीशु पवित्र यरूशलेम मंदिर में चढ़ाया जा रहा था, समर्पित किया जा रहा था, तो उस समय वृद्ध सिmeon के हाथ में यीशु बालक के रूप में थे और उस समय सिmeon ने भविष्यवाणी की, मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया की ज्योति के रूप में यीशु ने जन्म लिया है और यीशु का सुसमाचार, ईश्वर का संदेश सबों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो संसार के कोने कोने तक ईश्वर के सुसमाचार को फैलाने की जिम्मेदारी प्रभु के सभी विश्वासियों को, सभी भक्तों को है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार की शुरुआत में ही हमें विचलित करने वाले एक वाक्य यीशु के मुंह से हम सुनते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करने से पूर्व अपना अंतिम प्रवचन देते हुए ये कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्यों को स्तब्ध करने वाला ये संदेश था और हर विश्वासी के जीवन की ये सत्यता है। अपने प्रभु के साथ छल कपट करने का प्रलोभन का खतरा हर विश्वासी के ऊपर मंडराता रहता है। हर विश्वासी के जीवन में ये खतरा बना रहता है। यीशु की शक्ति के प्रति संपूर्ण समर्पण या विनम्र समर्पण से ही हम इस प्रलोभन से बच सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम 3 शिष्यों का जिक्र सुनते हैं जिनका 3 तरीके के व्यवहार हैं। सबसे पहले यीशु का प्रियतम शिष्य यूहन्ना, जो यीशु के सीने के सामने लेटा हुआ था, लिखा गया है। यानी यीशु के हृदय की धड़कनों को वो सुन रहा था और उसके हृदय में यीशु के दिल की धड़कन था। और दूसरा शिष्य पेतरुस, डगमगाता हुआ वो शिष्य जो
यीशु का अनुसरण करना चाहता है, लेकिन मानवीय कमजोरियों के कारण वो असमर्थ हो जाता है। और तीसरा, वो यूदस इस्करियोती जो छलिया निकला, बेईमान निकला, जो अंधकार की शक्तियों से घिरा हुआ है और पाप के उस रात में अपने आप को शैतान के हवाले कर देता है। हमारे क्रिस्तीय जीवन में, विश्वासी जीवन में हम इन तीनों दौरों से गुजर सकते हैं। वो प्रियतम शिष्य योहन की तरह जब हम प्रभु पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं और प्रभु पर पूरी तरह भरोसा रखकर उन पर निर्भर रहने की ज़रूरत जब हम समझते हैं और प्रभु के दिल में अपनी जगह हम बना लेते हैं और अपने दिल में प्रभु को जगह देते हैं, तब हम यीशु का प्रियतम शिष्य बनते हैं। पेतरुस वो डगमगाता शिष्य की तरह जब हम अपनी ताकत पर अधिक भरोसा करते हैं और अपना ध्यान प्रभु पर नहीं, प्रभु से हटाकर अपने पर केंद्रित करते हैं, तब हम पेतरुस की तरह विश्वास के मार्ग से पीछे हट सकते हैं। प्रभु के प्रति विश्वस्तता से हम पीछे हट सकते हैं। वो छलिया शिष्य यूदस इस्करियोती, धोखेबाज शिष्य, बेईमान शिष्य, जब हम प्रभु को पूरी तरह भूल जाते हैं, प्रभु के प्रेम मार्ग से हट जाते हैं और विचलित हो जाते और पापपूर्ण अंधकार की शक्ति के हाथों में अपने को सौंप देते हैं, तब हम बेईमान बन सकते हैं, यूदस की तरह बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस पवित्र सप्ताह में हम अपने आप से यह सवाल पूछे, क्या मैं प्रभु के प्रेम में और गहरे होता जा रहा हूँ? मैं प्रभु के प्रेम में और घनिष्ठता में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं महसूस करता हूँ कि मुझे उसके और निकट जाने की ज़रूरत है और उसके प्रेम में और गोते लगाने की ज़रूरत है? संत लोगों का जीवन जब हम देखते हैं तो वे उत्पीड़न, पीड़ा, दुख, तकलीफ के बीच में भी प्रभु के प्रेम में बने रहे। संत अल्फोंसा की जीवनी को हम जानते हैं, कितनी बीमारियां, कितनी शारीरिक तकलीफ़ें, लेकिन प्रभु के प्रेम में, प्रभु के साथ वो जुड़ी रही। हमें योहन की तरह यीशु का प्रियतम शिष्य बनना है। संत अल्फोंसा और अन्य लोगों की तरह प्रभु प्रेम में और नज़दीक और मजबूत होना है। क्या मैं पेतरुस की तरह अनिश्चितता और अति आत्मविश्वास के छिछले पानी में हम बह रहे हैं और विश्वास में डगमगाते जा रहे हैं? क्या मैं बेईमान शिष्य यूदस की तरह प्रभु प्रेम की चोटी से नीचे लुढ़क कर अपने स्वार्थ और लोभ में आत्मिक अंधकार की खाई में गिर रहा हूँ? परसों पुण्य बृहस्पतिवार को परम प्रसाद की स्थापना का पुण्य दिवस है और ये अवसर है हम योग्य रीति से परम प्रसाद को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु ने अपने शिष्य यूदस को रोटी तोड़ कर दी। हम मानते हैं कि वो सारे शिष्य 12 प्रेरित बड़े सौभाग्यशाली थे जो पहले परम प्रसाद के उस समारोह में जिन्होंने भाग लिया। लेकिन यूदस इस्करियोती ने पापपूर्ण स्थिति में और जानबूझकर पापपूर्ण इच्छा रखते हुए प्रभु को स्वीकारा, जीवन की रोटी को
उसने स्वीकारा और उसका परिणाम क्या निकला? उसके कारण वो स्वयं अपमानित होकर मौत को गले लगाया। हम भी योग्य रीति से प्रभु को स्वीकार करने की तैयारी करें। शुद्ध हृदय, शुद्ध मन, शुद्ध विचार से प्रभु की उपस्थिति में रहकर उनको स्वीकार करें। और परम प्रसाद को स्वीकार करने के बाद दिन भर प्रभु की उपस्थिति में क्या हम रहते हैं? हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी बोली, हमारा व्यवहार क्या परम प्रसाद की उस पवित्रता से प्रेरित है? क्या हम दूसरों के लिए, विशेष कर दुनिया में ज़रूरतमंदों के लिए अपने परोपकार के द्वारा, प्रेम के द्वारा परम प्रसाद बनते हैं? यीशु ने रोटी तोड़कर दूसरों को दिया, उसी तरह हम भी अपने आप को तोड़कर, अपने आप को टूटने के कगार पर लाकर दूसरों के लिए स्वयं समर्पित करें। आज की दुनिया में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने विश्वास को मजबूती के साथ प्रकट करने की ज़रूरत है। प्रलोभन, छल कपट, डगमगाता विश्वास, इन सब के बीच में योहन की तरह यीशु का प्रियतम शिष्य बनते हुए, यीशु के दिल की धड़कन को सुनते हुए और यीशु को अपने दिल में जगह देते हुए हम अपने विश्वास की यात्रा में आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लिए। हम यीशु के परम प्रसाद के इस महान वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के सानिध्य के लिए, यीशु की संगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे प्यारे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम अपने जीवन में, अपने विश्वास में और गहरे होते जाएं और यीशु के साथ एकता का अनुभव करें, यीशु के साथ घनिष्ठता का अनुभव करें। हम अपने दिल को यीशु के लिए खोल देते हैं। हमारे हृदय में यीशु निवास करे, हमारे हृदय में यीशु का प्रेम निवास करे, हमारे दिलों मन में यीशु का संदेश, यीशु के प्रेमपूर्ण शिक्षा निवास करे और हमारा जीवन बदल जाए। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।